हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू, जिसको हिंदी में ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऊतक का निर्माण कैसे होता है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, कोशिकाओं का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। अब किस टाइप सेल्स का ग्रुप होता है, किस टाइप्स के कोशिकाओं का ग्रुप होता है, तो है बस सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ऐसे सेल, ऐसे कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, जिसकी संरचनाएं और कार्य क्या होती है, एक समान होती है। तो इस तरीके का सेल्स क्या करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू। इस तरीके के सेल्स क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर एक समान होता है। ऐसे सेल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, तो दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इनको क्या होता है, विशिष्ट कार्य करना रहता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस इसको निभाना रहता है, स्पेसिफिक कार्य करना रहता है। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जिनका ग्रुप है। अब इनमें क्या होता है, इतने सेल का मान ली जाए, ये जो इतने सेल हैं, इतने सेल का क्या हो गया, फंक्शन और स्ट्रक्चर, कार्य और जो संरचना है वो एक समान है। तो ये क्या करेंगे, एक टिश्यू का निर्माण करेंगे। कौन से टिश्यू का निर्माण करेंगे, तो मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण कर लिए, आपस में क्या हो गए, मिल गए, कंबाइन हो गए और क्या कर दिए, एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण कर दिए, जिसको हिंदी में उपकला ऊतक बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इतने जो सेल्स है, इनका भी क्या हो गया, स्ट्रक्चर और संरचना, ठीक है, कार्य और संरचना, स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या है, एक समान है। तो इनकी भी संरचना और कार्य एक समान है। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी आपस में मिलके कंबाइन होकर एक टिश्यू का निर्माण करेंगे। इस टिश्यू का नाम होगा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है इतने सेल्स हैं, इन सेल्स का भी क्या हो गया, जो कार्य है और संरचना है एक समान है। तो ये भी आपस में मिल जाएंगे और मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे, जैसे मसल्स टिश्यू हो गया, जिसको मांसपेशी ऊतक बोलते हैं। और ये जो सेल्स हैं, सेल्स का ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, इनका भी संरचना और स्ट्रक्चर, इनका भी मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन, संरचना और कार्य एक समान है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी एक में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर ये भी एक टिश्यू का निर्माण करेंगे, जिसको नर्वस टिश्यू बोलेंगे या तंत्रिका ऊतक बोलेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, सेल से अलग अलग फंक्शन और अलग अलग संरचना वाले जो सेल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। इनमें मेनली क्या है, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिनका डायग्राम आप लाइन से देख सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू का। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, डेफिनेशन इससे मिलता जुलता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनकी संरचना और कार्य, संरचना और कार्य क्या होती है, एक समान होती है और वर्किंग टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कुछ जरूरी काम के लिए क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब देख लेते हैं टिश्यू के टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में, जिसको क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी कह सकते हैं। तो मेनली टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है, 4 प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। अब कौन कौन से 4 प्रकार है, तो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मसल टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो इन 4 प्रकार में टिश्यू क्या है, डिवाइड हुआ है। अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक बोलते हैं। अब ये जो उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है, क्या करते हैं, फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। कहाँ पे सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, तो इंटरनल बॉडी, शरीर के आंतरिक सतह पे, और एक्सटर्नल बॉडी, शरीर के बाहरी सतह पे। तो शरीर के आंतरिक सतह पे और शरीर के बाहरी सतह पे क्या कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं, सुरक्षात्मक परत बना रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो इंटरनल बॉडी के कुछ एग्जाम्पल्स देखें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पाचन तंत्र। फर्स्ट एग्जाम्पल है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, पाचन तंत्र हो गया। सेकेंड हो गया आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये क्या हो गया, इंटरनल बॉडी हो गया। तो इन सब इंटरनल बॉडी के जो वॉल है या लाइनिंग है, जो परत है या फिर उसका जो दीवार है, इन सब का जो दीवार है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का दीवार या परत, उन दीवार और परत में क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू वहां पे रहता है। ठीक, ये इंटरनल बॉडी हो गए। एक्सटर्नल बॉडी की बात करें तो एक्सटर्नल बॉडी में आ जाएगा एग्जाम्पल में स्किन जो त्वचा है, वहां पे जो एपिडर्मिस होता है, मेन इसका एग्जांपल देखें तो जो एपिडर्मिस होता है,
एपिडर्मिस किससे बना रहता है? एपिथेलियल से बना रहता है, एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी में इस प्रकार से क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। एक वर्ड में देखा जाए तो ज्यादातर बॉडी के जहां भी लाइनिंग है, बॉडी में जहां भी लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब परत है या फिर दीवाल है, तो दीवाल और परत को बनाने का ज्यादातर काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। फिर क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर बना के ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा का काम करता है। जैसे ही प्रोटेक्टिव लेयर बने रहेगा तो सुरक्षा का तो काम हो ही जाएगा ना। सेकंड इसका काम है सेंसेशन। सेंसेशन मतलब संवेदन का काम करता है, जिससे आंख में जो परत बना है, कान में जो परत बना है, सब किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू से ही बना है। तो ये सब परत में क्या करता है? सेंसेशन का भी काम करता है। जैसे आंख से हम देख रहे हैं तो ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो उसमें भी क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू उपकलवतक भागीदार है। सेकेंड, सिक्रीशंस में जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स है जो हार्मोन बनाते हैं, ठीक है, या इंजाइम्स बनाते हैं, जैसे लार हो गया, तो ये सब भी किससे बना रहता है? इनका भी जो लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही बना रहता है। तो इसी प्रकार यह क्या करता है? उसमें जो इंजाइम्स और हार्मोन निकलते हैं उसका स्त्राव होता है, तो उसमें भी क्या रहता है? ये एपिथेलियल टिश्यू भागीदार रहता है। और बात करें तो एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, और शोषण का। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वहाँ के भी लाइनिंग किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, तो वहाँ पे अवशोषण का काम होता है। तो इस प्रकार से क्या कहता है? अवशोषण में भी एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है, भागीदार रहता है। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो इसका जो टाइप्स है इसके शेप के अकॉर्डिंग रहता है, इसके आकार के अकॉर्डिंग रहता है कि ये कैसा दिखाई देता है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो होता है स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम क्या रहता है? फ्लैट रहता है, चपटा रहता है। सेकेंड बात करें तो सेकेंड क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या रहता है? क्यूब शेप का रहता है। कैसे क्यूब शेप का रहता है? तो इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई क्या रहती है? ए और ये लंबाई और चौड़ाई क्या रहती है? दोनों एक समान रहती है, बराबर रहती है। दोनों क्या रहती है? एक समान रहती है, बराबर रहती है, इसलिए क्यूब शेप का होता है। इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट है कॉलम एपिथेलियम। कॉलम एपिथेलियम में क्या होता है? इसमें क्या रहता है? कॉलम, कॉलम का स्तंभकार के आकार का होता है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कम रहती है। लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम रहती है। इस कॉलम एपिथेलियम जैसे कॉलम रहते हैं उस टाइप का ये रहता है। तो इसका टाइप्स हो गया। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ने के लिए और जानने के लिए इसका प्रॉपर एक एक वीडियो अलग से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी ऐसे ही इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। अब सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब ये संयोजी ऊतक क्या करता है उसको समझ लेते हैं। तो ये क्या करता है? कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू एंड ऑर्गन टुगेदर। अब बाकी जो ऑर्गन और बाकी जो टिश्यू है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? तो मेन जोड़ने का काम कौन करता है? यही कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। अन्य ऊतकों को, अंगों को क्या करता है? जोड़ता है, सहारा देता है और एक साथ बांध के रखता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझें, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका, समझ लीजिए मसल्स टिश्यू है, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, और ये जो है नर्वस टिश्यू है। तो इन सब को बांधने का काम कौन करेगा? इन सब को एक साथ बांधने का काम जो करेगा ये हो गया आपका संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बाकी मसल्स को बांधने का काम करता है। और जैसे कोई बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है, ये कोई ऑर्गन हो गया तो ऑर्गन को भी बांधने का काम करेगा। ये भी कोई बॉडी पार्ट ऑर्गन हो गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हार्ट हो गया, तो इसको भी क्या करेगा? बांधने का काम करेगा। तो अन्य ऊतक जो है, अन्य टिश्यू है और ऑर्गन्स है, उसको क्या करता है? बांधने का काम करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है सभी अंगों को। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका काम है संयोजी ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जोड़ने का काम कर रहा है, सबको कनेक्ट करके मजबूती से बांधने का काम कर रहा है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स में क्या होता है? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है। दो टाइप्स मेरे मेनली डिवाइड है। तो एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है यही जोड़ने का, सहारा देने का काम करता है। सेकेंड जो टाइप है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है इनका एक पर्टिकुलर अलग काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो कार्टिलेज है जिसको उपास्थि बोलते हैं तो इसका अलग काम होता है। जो बोन्स, हड्डी होते हैं उनका अलग काम होता है। ब्लड जो खून है उनका अलग काम होता है। लिम्फ जो लसिका है उनका अलग काम होता है। एडिपोस टिश्यू, वसा ऊतक जो है उसका अलग काम होता है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है उन सब का अलग काम होता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है क्या करता है? जोड़ने का, बांधने का काम करता है। तो ये रहा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब देख लेते हैं मसल्स टिश्यू के बारे में, मांसपेशी ऊतक के बारे में। तो मांसपेशी ऊतक क्या है? एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स।
मांसपेशी ऊतक है, इसके पास एक क्षमता होती है, ठीक है, सिकोड़ने का और क्या है, रिलैक्स होने का, सिकोड़ने का, रिलैक्स होने का, सिकोड़ने का, शिथिल होने का, इसके पास क्या रहता है, एक एबिलिटी रहती है। तो इस प्रकार से क्या करता है, जो मसल्स टिश्यू है इसमें एबिलिटी होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। जितने भी मांसपेशी वाले टिश्यू हैं इनमें एबिलिटी होता है। सेकेंड इनकी एबिलिटी की बात करें तो अलाउ मूवमेंट इन द वेरियस फंक्शन। मूवमेंट, जैसे मैं अभी हाथ को मोड़ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, किस कारण हो पा रहा है, क्योंकि ये मसल टिश्यू में क्या होता है, मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से हो पा रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शन इसमें मौजूद होते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसके टाइप्स में क्या है, स्केलेटल मसल्स होता है, कंकाल की मांसपेशी, जो हड्डी की मांसपेशी है, हड्डी में मांसपेशी जो चिपकी रहती है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। एक होता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स मतलब जो एब्डोमेंस वगैरह में बाकी जगहों पे जो मसल्स पाए जाते हैं ये सब क्या है, स्मूथ मसल्स हो गए। थर्ड हो गए कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स मतलब जो हृदय में, हार्ट में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो ये मसल्स टिश्यू हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। नर्वस टिश्यू क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करता है और कोऑर्डिनेट में बनाता है और कोऑर्डिनेट करके लगता है और नियंत्रित करके रखता है। नियंत्रित करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यू करता है। कैसे करता है, बाय सेंडिंग और रिसीविंग इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल। अब जैसे आंख में हम कुछ चीज देख रहे हैं तो वो ब्रेन तक पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, तो नर्वस टिश्यू तंत्रिका तक पहुंचाता है और ब्रेन से फिर रिसीव करके वो कुछ एक्टिविटी करने का सिग्नल देता है। अब देख लेते हैं नर्वस टिश्यू से क्या क्या मिलकर बना होता है। तो नर्वस टिश्यू से क्या बनता है, फॉर्म अ नर्वस सिस्टम। जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो किससे बनता है, तो नर्वस टिश्यू से बनता है। कुछ एग्जाम्पल से देखें तो जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, स्पाइनल कॉर्ड है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, नर्व्स है, जो तंत्रिकाएं हैं, ये किससे बनी है, तो ये किससे बनी है, नर्वस टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में क्या है, इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है न्यूरॉन जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं बोलते हैं। सेकेंड होता है न्यूरोगोलिया। न्यूरोगोलिया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिलियक सेल बोलते हैं, गिलियक कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक, ये जो टिश्यू है इतने प्रकार में 4 भाग में बांटा गया है। अब फ्रेंड्स इन सब का पर्टिकुलर एक एक करके अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग कार्य हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप्स भी हैं। तो इन सब के बारे में और डिटेल से, ठीक है, एक एक करके जब वीडियो बनाएंगे तब पढ़ेंगे। ये रहा टिश्यू के बारे में ओवरव्यू जानकारी। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।